नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन इस वक्त में। मैं हूं श्रीकांत सुकुमार और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वेव समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों को किया गया सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा NITTR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण के समावेश एवं भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण। और सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL द्वारा खनिक अभिनंदन समारोह आयोजित। NCL की उत्कृष्ट परियोजनाओं एवं कर्मियों को किया गया सम्मानित। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मंदसौर में शनिवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक दिवसीय समागम में किसानों, कृषि उद्यमियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों को नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी जानकारी और अवसर मिले। समागम में देश भर के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण, जैविक कृषि और मूल्य वर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। मौके पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ड्रोन, AI आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉलीहाउस और बायोफ्लक्स मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का लाइव डेमो भी देखने को मिला। FPO कृषि उद्योगों और निर्यातकों के लिए आयोजित कृषि विशेष सत्र में वैश्विक बाजार तक पहुंच और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी व MSME सहित 8 विभागों के 80 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। PM के इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से हमें कई बेहतरीन सुझाव मिले हैं। इस कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी हुआ है। भारत में फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है।
India can take the global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. I look forward to more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेव समिट 2025 का आज तीसरा दिन है। समिट के तीसरे दिन प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी यूएस काउंसलर जनरल माइक हैंकी के साथ पैनल डिस्कशन में शामिल हुए। ब्रिजिंग द गैप कमीशनिंग कंटेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएटर्स के नाम से आयोजित इस सत्र में प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. टीकमगढ़ शहर के जेल रोड पर जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों एवं वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण प्रदान किया गया। साथ ही वरिष्ठ एवं दिव्यांग जनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार लोगों को कैलिपर, वरिष्ठ जनों को कान की मशीन, कृत्रिम हाथ, पैर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज साइकिल परीक्षण के बाद प्रदान की जाएंगी। आलिमको जबलपुर द्वारा टीकमगढ़ जिले की जतारा, पलेरा एवं टीकमगढ़ विकासखंड शिविरों के माध्यम से लगभग 350 लोगों का परीक्षण कर रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें बाद में एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजनांतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जन्म से अपाहिज है तो उन्हें 3 पहिया की गाड़ी अलाउड की है देने के लिए। 80% बैटरी से चलने वाली है। इस परीक्षण शिविर में दिव्यांगजन और वृद्धजन दोनों के लिए परीक्षण शिविर लगी है। इसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जैसे कान की मशीन के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी हाथ पैर कटी है आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपकरण के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, बैटरी वाली साइकिल, हाथ वाली साइकिल, व्हील चेयर, ये सभी सहायक उपकरणों के लिए परीक्षण की जा रही है। सहायक उपकरण वितरण हेतु एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांग लोगों और वृद्ध लोगों के लिए जो उपकरण प्रदान किए जाते हैं उसका चिन्हांकन किया जा रहा है। अभी तक पिछले 2 दिवसों में जनपद पंचायत पलेरा और जनपद पंचायत जतारा में और आज टीकमगढ़ मिला करके कुल लगभग 3 से 350 लोगों का चिन्हांकन किया जा चुका है और अभी चिन्हांकन जारी है। आगे आने वाले दिवसों में भी अलग अलग निकायों में चिन्हांकन के कार्य किए जाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर, प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोपाल स्थित श्यामला हिल्स के एनआईटीटीआर सभागृह में युवा सामाजिक विज्ञान संकाय हेतु आयोजित क्षमतावर्धन कार्यक्रम का समारोह सत्र संपन्न हुआ। कार्यक्रम भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा 22 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया गया। समारोह में प्रतिभागी प्राध्यापकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा उन्होंने भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीय दृष्टिकोण पर अपने अनुभव साझा किए।
इस अवसर पर NITTR के निदेशक डॉक्टर चंद्रचारू त्रिपाठी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा, सचिव डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी सहित देश भर के शिक्षाविद उपस्थित रहे। संस्थान भोपाल द्वारा 2 वीक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो कि सोशल साइंस के यंग फैकल्टीज मेंबर के लिए था। ये 22 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक संचालित हुआ और इसमें 33 प्राध्यापक प्रतिभागी थे, जिन्होंने शोध में भारतीय दृष्टि और शोध में आने वाले उपयोगी उपकरणों के बारे में जानकारी ली। विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कैसा शोध हो और उसका कैसे विस्तार हो, इस पर अनेक विद्वानों ने उनसे अपने विचार साझा किए और उन्होंने अपनी दक्षता की वृद्धि में एक अच्छा अवदान दिया और अब इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रदेश की ऊर्जा नगरी सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनिक अभिनंदन दिवस 2025 उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में NCL की विभिन्न परियोजनाओं से अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मी, श्रमिक संघ प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम में CMD श्री B साईराम ने कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए ऊर्जा को देश की आर्थिक प्रगति का आधार बताया और सभी से कार्य एवं कर्मी के सम्मान के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान NCL की उत्कृष्ट परियोजनाओं एवं कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगरौली स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायक मोहम्मद दानिश एवं उनकी टीम ने प्रस्तुति दी। DAV ककरी एवं खड़िया के विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। सुरक्षा एवं बचाव की ट्रेनिंग का एक अभिन्न पहलू है। वेव समिट में फिल्म अभिनेता आमिर खान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने DD न्यूज से खास बातचीत की। आमिर खान ने वेव समिट के आयोजन की तारीफ करते हुए इसे नए उभरती प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का अहम मंच बताया तथा इस आयोजन के लिए सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस किया है। ऐतिहासिक वेव समिट इस वक्त अपने पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसार भारती के पेविलियन में और मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें बॉक्स ऑफिस नंबर और लोगों का प्यार दोनों ही बेशुमार मिला। इस वक्त भीड़ जुटी हुई है आमिर खान के लिए यहाँ पर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर इन दिस प्रसार भारती पेविलियन। आमिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जो टूर लिया दूरदर्शन से, एक ऐसे हम सभी के एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, हम सभी की यादें हैं। आपकी कुछ यादें दूरदर्शन से जुड़ी हुई? There is a very strong nostalgic and deep emotional connect for at least my generation with दूरदर्शन। लेकिन ये वेव समिट हो रहा है, इसमें हम भारत का जो नई मीडिया और एंटरटेनमेंट है उसकी तकनीक और जो इस वक्त जो क्रांति हम देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में या हमारे एंटरटेनमेंट में, उसकी एक झलक पेश कर रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज में भी बहुत बदलाव आया है। आज हम भी कम्पीट कर रहे हैं नेशनल मार्केट के साथ, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त आप इस कंटेंट रेवोल्यूशन को? आई थिंक प्रसार भारती एंड DD जो मैंने देखा है, जैसे आप लोग ने वेव्स का ऐप निकाला है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप और मैंने अपने मैनेजर को भी बताया मुझे डाउनलोड करके पूरा ऐप देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं उस पर। और इट्स अ वंडरफुल ऐप एंड आई थिंक जो अभी मैंने देखा कि हम लोग एक साल के बाद आप लोग टेलीविजन कंटेंट जो है आपका DD का, वो विदाउट यूजिंग डेटा बिल्कुल लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये तो कमाल की बात हो गई है। इस समय स्क्रीन छोटी हो गई जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो मैक्रो हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म इस वक्त एक एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इतने सारे एवेन्यूज इस वक्त हैं। डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी? एंड जिस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, एक कोशिश है प्रसार भारती की लोक प्रसारक के रूप में एक ऐसा एंटरटेनमेंट लाने की वेव्स के जरिए जो एक रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट हो। यू आर नोन फॉर रिस्पॉन्सिबल एंटरटेनमेंट, रिस्पॉन्सिबल फिल्म्स, एक सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से आप भी फिल्म बनाते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं आप लोक प्रसारक की इस भूमिका से? नहीं, I to relate a lot and I think that you know this entire initiative जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहा है, मेरे समझ से मैं पिछले करीबन 35 सालों से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और ये पहला मौका है जब किसी भी सरकार ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे फोकस किया है। और न सिर्फ फोकस किया है, प्रधानमंत्री जी का और सरकार का सपना है कि हम भारत जो है वो इस फील्ड में लीड करे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो ये जो एक सोच है,
इससे हमको बहुत इंस्पिरेशन और प्रेरणा मिलती है, और ये एक मौका है हम सबके लिए कि हम अपने देश को आगे ले जाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये मौका है यंगस्टर्स के लिए, पूरे देश में जो यंगस्टर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है ऑडियो विजुअल में, और इसमें सिर्फ फिल्में नहीं आती, इसमें गेमिंग भी आता है, एआई भी है, म्यूजिक भी है, तो जो एंटरटेनमेंट का पूरा स्पेक्ट्रम है वो इसमें इंक्लूडेड है इस समिट में। तो यू नो, आई रियली कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल initiative, starting with, of course, Narendra Modi ji and his entire team, who's visualized it and etched it out and made it possible today. एक अच्छा कंटेंट और एक लोक प्रसारक की भूमिका के रूप में प्रसार भारती का एक अमूल्य योगदान है। सत्यमेव जैसी सीरीज आपने की और काफी सक्सेसफुल रही। दूरदर्शन से आपकी यादें जुड़ी हैं, कुछ ऐसा कुछ कमाल का काम दूरदर्शन के साथ करने का प्लान है? नहीं, जरूर। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब हमारा शो सत्यमेव जयते दूरदर्शन पे भी दिखाया गया, और मुझे याद है कि मेरे मन में ये बहुत था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये शो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और कोई रह ना जाए हमसे। तो इसलिए मैंने स्टार से भी, जब मैंने पहली दफा बात की थी उदय जी से, तो मैंने कहा था कि हमारा शो डीडी पे भी आएगा। हालांकि वो आपका कॉम्पिटिटिव चैनल है, एक ही भाषा में है, लेकिन मुझे अपना शो डीडी पर भी चाहिए, और वो अल्टीमेटली मुमकिन हुआ, और मुझे बड़ी खुशी है उस बात की, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा जो शो है सत्यमेव जयते, इट हैव शोन ऑन डीडी along with the other channels. You are known for reinventing, और लगातार आप नवाचार करते रहते हैं अपने कंटेंट को लेकर, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छुए। तो कुछ ऐसा नया प्लान है, अभी कुछ बनाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ जो जिसमें हमारे साथ भी आप कर सकें, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन? इस वक्त तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, लेकिन यकीनन मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक डीडी एंड द प्रसार भारती ऑन द होल हैज गॉट अ ह्यूज रीच। जो रीच प्रसार भारती के पास है हिंदुस्तान में, वो शायद कोई भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, एंड दैट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू। चाहे आप रेडियो की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, सो इट्स गॉट अ ग्रेट वैल्यू, एंड आई वुड लव टू यूज इट वेल। जब लोग छोटे पर्दे पर आने से डरते थे, आप छोटे पर्दे पर आए। आपको मैं ये भी बताऊं कि हम लोग न सिर्फ डीडी पे हमारा शो आता था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे मैं हर हफ्ते प्रोग्राम करता था। जब शो आता था संडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3-4 दिन लाइंस खुली रहती थी ऑल इंडिया रेडियो की और विविध भारती की। तो देश भर से लोग फोन करते थे शो देखने के बाद, और अपने मन की बात वो व्यक्त करते थे। मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनता था, और उनकी रिकॉर्डिंग सुन के मैं जवाब देता था। तो हर संडे मैं रेडियो पे था, विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो थ्रू आउट। जब टीवी पे आता था शो, तो संडे को शो आता था, एंड अगले सैटरडे संडे को मैं रेडियो पे आता था थ्रू आउट द होल पीरियड। सो आई हैड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद प्रसार भारती इन दैट सेंस, विच वॉज इनिशिएटेड बाय मी। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है प्रसार भारती इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। In my mind, there is no doubt about it. आप एक ऐसे सितारे हैं जिसकी फिल्मों ने भारत के साथ साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का काम किया और रिकॉर्ड तोड़े हैं। दंगल की बात करें, पीरियड्स की बात करें, चाइनीज बॉक्स ऑफिस, यूएस बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम किया। इस बारे में आप भी लगातार चर्चा हो रही है, लगातार आपके सेशंस में। एक ब्रीफ में अगर आप बताना है कि क्या आपको लगता है कि एक ऑब्जर्वेशन आपका है? मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरी जो फिल्में हिंदुस्तान से बाहर कामयाब हुई हैं, उसमें मेरा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। कहानी का था, मतलब फिल्म के अंदर काम किया है मैंने, और वो हम सब की फिल्म है। लेकिन उसके अलावा जो एक होता है कि मैं कोई नई मार्केट एक्सप्लोर करूं, तो वहां पे हम लोग पूरा प्लान बनाए कि भाई ये मार्केट में, जैसे कि यूएसए है, अमेरिका में, हम किस तरह ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्लान बने। तो वो हम लोगों ने आज तक नहीं किया है। और मुझे लगता है ज्यादातर हिंदी, या नॉट ओनली हिंदी बट इंडियन सिनेमा, जिसमें सारी भाषाएं आ जाती हैं, हमने कभी हिंदुस्तान के बाहर एक्टिवली नहीं देखा है कि भाई ये फिल्म बनेगी। अब ये फिल्म हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये फिल्म पूरे विश्व के लिए है। ये जो एक सोच है, ये हमने कभी अपनाई नहीं है आज तक, क्योंकि हमारी खुद की ऑडियंस इतनी बड़ी है कि हम उस पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन अब आई थिंक वक्त आ गया है कि हम वर्ल्ड ऑडियंस को भी नजर में रखें, और हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत एक से एक फिल्म मेकर्स हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं जो यकीनन वर्ल्ड को एंटरटेन कर सकते हैं। हमारी फिल्में
अपने आप, जैसे आपने नाम लिया 3 Idiots या दंगल, ये अपने आप ट्रैवल हुई है, लगान, ये सारी फिल्में बहुत, लगान, लापता लेडी सीधी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रही हैं और जा रही हैं ऑस्कर के मंच ये पे। हमको अभी आई थिंक की फिल्में नहीं, भारतीय सिनेमा है जो बिल्कुल भारतीय सिनेमा, और सिर्फ मेरी नहीं और बहुत सारी फिल्में हैं जो दुनिया भी अभी छोटी हो रही है। यू नो, हम लोग भी सिर्फ हिंदुस्तानी कंटेंट नहीं देख रहे हैं, हम भी बाहर का कंटेंट आज देख रहे हैं क्योंकि वो डब हो जाता है या सबटाइटल हो जाता है। तो इन दैट सेंस द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर, हम एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं इन दिस वे। आखिर में क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बूस्ट के लिए वेव समिट काफी ऐतिहासिक है। इस वक्त यू आर अ रोल मॉडल, यू आर अ मेंटर, निर्माता निर्देशक के रूप में कमाल का काम कर रहे हैं। किस तरह से जो हमारे क्रिएटर्स हैं जो इस वक्त नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना आप चाहेंगे? वेल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू यू नो टैलेंट विच इज, जिसको अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है अपना काम दिखाने के लिए। वेव्स इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। Young creators and young creative people can showcase their work, and that's a wonderful opportunity, and I'm sure it will throw up, इस वजह से बहुत सारा टैलेंट उभरेगा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से। इस वक्त ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है? आप इतना ज्यादा कंटेंट अपने आसपास सब तरफ देखते हैं। एक्चुअली मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखते? नहीं, मैं कंटेंट बहुत कम देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा जो झुकाव है वो पढ़ने की तरफ है, तो मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लिटरेचर की तरफ, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों। फिल्में या शोज, टीवी शोज मैं बहुत कम देखता हूँ। पर इस वक्त जो जेनजी चल रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई की बातें हो रही हैं, कैसे आप ताल मिला रहे हैं? मेरा काम मेनली क्रिएटिव है, और उसमें जो एआई की जरूरत होती है या एआई के इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं जो हमको उसमें गाइड करते हैं। एआई के साथ जो लोग एआई में आगे हैं, उनकी एक्सपर्टीज का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके नॉलेज का लाभ उठा पाएं। तो मैं टेक्नोलॉजी में तो मैं बहुत पीछे हूँ। फाइनली हम आपसे ये कहेंगे कि इस तरह वेव समिट है, किस तरह से आपको लग रहा है कि दिस इज द टाइम, जिससे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है कंटेंट हब के रूप। इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, and I think all of us should make full use of it and try and realize that dream. खरगोन के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को खरगोन पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने समीक्षा बैठक में सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और आगामी 100 दिनों में शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत शेष ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मिल्क रूट बनाने, अवैध खनन के मामलों में जीरो टॉलरेंस और सहकारिता उद्योग, कृषि व उद्यानिकी विभाग को समन्वय कर जिले में रोजगार सृजन के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के प्रशासन को निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कपास मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 88.91 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। योजनाओं की समीक्षा ली है और ये सुनिश्चित किया है कि टाइमलाइन के अंदर सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अधिकारी सुनिश्चित समय सीमा में परिपालन करें। खासकर कुछ आज हमने बैठक में संकल्प लिए हैं। जल जीवन मिशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके पूरे संचालन के लिए हम उसको डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने यहाँ पर आज सुनिश्चित की है और ये निर्देश दिए हैं कि वो जल जीवन मिशन की योजनाओं के एक बार पुनः भौतिक सत्यापन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। खरगोन जिले के सभी स्कूलों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके निर्देश दिए हैं। उसका युक्तियुक्तकरण करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उसके साथ ही खरगोन जिले का अगले 100 दिन में कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बच्चियों का टॉयलेट ना हो। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए खासकर टॉयलेट की सुविधा रहे। एनवीडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन कर यदि बीच में कोई गांव छूटे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी योजना के अंतर्गत उन गांवों को भी उसमें जोड़ा जाए।
आदि गुरु शंकराचार्य के अवतरण दिवस पर सिवनी का नगर निगम गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिली। सिवनी नगर के प्रमुख मठ मंदिर में विशेष अतिथियों द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद शुक्रवारी चौक में सिटी डे पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नाट्य कलाकारों के द्वारा वीरता व त्याग की मिसाल पेश करने वाली बुंदेलखंड के लाला हरदौल के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया। इन सभी कार्यक्रमों में सांसद भारती पारधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, नगर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है, जिस प्रकार हम स्थापना दिवस अपने प्रदेश का बनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने गौरव दिवस भी हम लोग अपने शहर का बनाएं। तो मैं बताना चाहता हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भगवान का जन्म दिवस भी है। उस उपलक्ष्य में हम इस गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ शंकराचार्य सरस्वती महाराज जी की भी जन्मभूमि है, हमारे सिवनी विधानसभा है। इसी को माध्यम मानते हुए जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें आपने देखा आचार्य जी आए हैं, उन्होंने सभी इस गौरव दिवस के बारे में हम लोगों सबको अवगत भी कराया। और साथ में हमारे मध्य प्रदेश के एक बुंदेली नाट्य कार्यक्रम है जो हरदोल वाला, तो जिसको भी सिवनी की जनता के बीच में रखा। और एक सिवनी की जनता और सिवनी के सभी जनप्रतिनिधि और तमाम जनता ने इसको एक गौरव दिवस के रूप में हम लोग सिवनी का इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हम सब लोग सम्मिलित हुए। कभी हर घर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आधुनिक धातुओं के बीच कहीं खो से गए। अब एक बार फिर पुराने दौर की वापसी हो रही है। लोग मिट्टी की कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी रखने के मटकों की ओर रुख कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सड़क किनारे लगी दुकानों पर मिट्टी के बर्तनों की बिक्री खूब हो रही है। अच्छा, कितना दही आ जाएगा इसमें? आधा लीटर आएगा। और कलर पॉलिश नहीं आता, लीकेज नहीं होता, बढ़िया दही भी अच्छा जमता है। यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम भी हैं और बर्तन भी यूज हो रहे हैं। पहले जो आजकल स्टील के चलते थे, वो आजकल मिट्टी के यूज हो रहे हैं और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसलिए हम भी आजकल मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अभी क्या लेने आए हैं? अभी यहाँ पे मटका लेने आए थे और एक कढ़ाई लेने आए थे। ये मिट्टी के बर्तनों से आज के डेट में सभी कुछ अपने को गर्मी के दिन में भोजन में रखने में खराब नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी कुछ आइटम्स देखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारे लोगों को, सभी लोग मिलकर इसको समझना चाहिए। देखिए, मिनरल्स की बात करें अपन तो आज की डेट में आदमी RO वाटर ये वो कर रहा है, जबकि ये मिट्टी के बर्तन जो है अपने नेचुरल मिनरल्स के लिए होते हैं। पानी जो है वो बहुत सारी आज की डेट में अच्छी चीज़ों के लिए, बीमारियों से बचाता है, तो प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। वेव समिट के तीसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, समिट के माध्यम से मिल रहे हैं बेहतरीन सुझाव। समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। टीकमगढ़ में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार पात्र लाभार्थियों को किया गया सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीयन। भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा NITTR में 14 दिवसीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम आयोजित। शिक्षा में भारतीय दृष्टिकोण के समावेश एवं भारत केंद्रित शिक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने दिया प्रशिक्षण। और सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL द्वारा खनिक अभिनंदन समारोह आयोजित। NCL की उत्कृष्ट परियोजनाओं एवं कर्मियों को किया गया सम्मानित। हमारे खास बुलेटिन इस वक्त में बस इतना ही। देखिए उर्दू समाचार बुलेटिन ठीक शाम 6:30 पे और हिंदी समाचार बुलेटिन शाम 7:30 में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।